जी, मैंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो 95 से किया और रियल एस्टेट से ही आगाज़ किया। आप ये बताएं कि प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगा है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ये ज़ालिमाना कदम जो है ये वापस नहीं लेंगे तो हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, जैसा कि हम पहले जो है ना भी सड़कों पे आते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान एमन रफ़ीक। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मियां मुबश्शिर, सदर अल कबीर टाउन मार्केट कमेटी व एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स। आइए आप इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक। सर आप ये बताएं कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ कब और कैसे किया? जी, मैंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो 95 से किया और रियल एस्टेट से ही आगाज़ किया। रियल एस्टेट के बेशुमार नशेब व फ़राज़ देखे, जिसमें कि हमने बहुत ज़्यादा काम वापडा टाउन में भी किया और उसके बाद बहरिया टाउन में, अलकबीर टाउन में काम किया। तो सर आप अल कबीर के फ्यूचर के बारे में बताइएगा कि इसका फ्यूचर कैसा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अलकबीर टाउन का फ्यूचर जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने अरसे में अलकबीर टाउन ने तरक्की की और बहुत ज़्यादा काम किया। अलकबीर टाउन एक्चुअल जो है वो एक ऐसी सोसाइटी है जो कि मैं समझता हूँ कि इसे अगर वेलफेयर सोसाइटी कहा जाए तो बिल्कुल इसी तरह से ठीक होगा कि चेयरमैन अलकबीर टाउन जो हैं चौधरी औरंगज़ेब साहब जो हैं, उनका एक मिशन है कि हर पाकिस्तानी का एक अपना घर हो जो कि बड़ी मुनासिब कीमत पे दिया जाए और आलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट चीज़ें डिलीवर की जाएं और टाइम के साथ डिलीवर की जाएं। उन लोगों के लिए काम किया जाए जिन लोगों के लिए किसी भी रियल एस्टेट का काम करने वाले ने, किसी भी बिल्डर ने आज तक नहीं सोचा। तो उसके लिए जब अलकबीर टाउन ने काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अप्रिसिएशन जो है वो भी आपके सामने है और लोग इसी तरह से इत्माद कर रहे हैं और अलकबीर टाउन उसके इत्माद पे उसी तरह से पूरा उतर रहा है। तो इसका जो फ्यूचर है इंशाल्लाह, जो काम अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू किए जाते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए शुरू किए जाते हैं, उनका फ्यूचर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ब्राइट ही होता है और अलकबीर टाउन का भी फ्यूचर उसी तरह से ब्राइट है। जी सही। सर आप ये बताएं कि अल कबीर टाउन में जो न्यू डील्स आई हैं इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, अलकबीर टाउन में जो है बहुत अच्छी चल रही हैं जो भी डील आई हैं। लाइक अभी जो हमारी एग्जेक्टिव ब्लॉक की डील लॉन्च हुई है, उसकी डील लॉन्च होते ही 4 साल का पेमेंट प्लान था और उसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई। एग्जेक्टिव ब्लॉक से पहले जो है वो ए ब्लॉक आता है किंगस्टाउन फ़ेज़ 2 का, और ए ब्लॉक की भी जो डेवलपमेंट है वो साथ ही जो है ना शुरू हो गई है और 3 लाख रुपए 3 मरले का प्लॉट है, 30 लाख रुपए का और 6 लाख रुपए उसकी डाउन पेमेंट है। एग्जेक्टिव ब्लॉक में हमने 8 मरला, 10 मरला और कनाल दिया है, जो कि लोगों ने 3 मरला भी, ए ब्लॉक भी और एग्जेक्टिव ब्लॉक भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। बकाया सारे प्रोजेक्ट के हवाले से सेक्टर बी हमारा चल रहा है, जो लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम हिट जा रहा है। और अलकबीर टाउन की पहली जितनी भी चीज़ें हैं जिनका साथ पोजेसन दिया जा रहा है, जिनके पेमेंट प्लान मिच्योर हो रहे हैं, उनमें अप्रिसिएशन की पोजीशन भी ये है कि वो तकरीबन 300 या 400% जो है वो बढ़ चुके हैं। सही। सर आप ये बताएं कि प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगा है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, ऐसे इक़दामात नहीं करने चाहिए जिससे मईशत का पहिया रुक जाए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शायद ये जो काम किया जा रहा है ये कोई जितने भी इनके मुशीर हैं कोई इनकी मुखालफत में ही ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वैसे ही इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। रियल एस्टेट कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। जब रियल एस्टेट का बिज़नेस यहाँ पे चलता है, कोई भी चीज़ यहाँ से बाहर नहीं जाती बल्कि पैसा बाहर से बहुत ज़्यादा यहाँ पे आता है। तो जब पैसा यहाँ पे आ रहा होता है तो डॉलर भी की कीमत जो है वो भी कम होती है, पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम होता है। इस हमारी इंडस्ट्री के साथ तकरीबन, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के साथ तकरीबन कोई 30 से 35 इंडस्ट्रीज वैसे वाबस्ता हैं। सीमेंट की इंडस्ट्री है, स्टील की है, इलेक्ट्रिक की है, बेशुमार मैं अगर गिनाऊंगा तो वो वक्त कम पड़ जाएगा। उसके साथ इनडायरेक्ट जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, मजदूरी बहुत ज़्यादा निकलती है, लोगों के काम निकलते हैं। अगर ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को आप नीचे लाने की कोशिश करेंगे तो पहले नंबर पे तो मुल्क की जो बागदौड़ है वो संभालना मुश्किल होगी और एक इकॉनमी का पहिया रुक जाएगा। और दूसरे नंबर पे आप अगर इसका एनालिसिस करके देखें, इसे अगर आप देखें तो जब भी गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाए हैं, ट्रांसफ़रें कम हो गई हैं। जब ट्रांसफ़र कम होती है तो अगर पहले वो 1 अरब रुपया रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे तो वो 50 करोड़ पे आ जाता है। तो उस हवाले से चीज़ ये है कि इनका रेवेन्यू भी कम हो रहा है और बाहर से जो रेमिडेंस आ रही है वो भी कम हो रही है। तो मैं ज़ाती तौर पे ये चीज़ समझता हूँ ये एक ज़ालमाना
इकदाम है जो कि मुल्क के जो इकॉनमी का जो पहिया है उसे बिल्कुल रोकने के लिए किया गया है और डॉलर को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए किया गया है, इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए किया गया है। ये मैं ये चीज़ समझता हूँ कि इसके बहुत बुरे असरात होंगे अगर ये इक़दाम वापस नहीं लेंगे, ये अपना ये जो काम है, ये ज़ालिमाना कदम जो है ये वापस नहीं लेंगे तो हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, जैसा कि हम पहले जो है ना भी सड़कों पे आते रहे और अपने मुतालबात मनवाने के लिए आना पड़ा, मजबूरन आना पड़ा। हम एक ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि हमेशा हुकूमत के साथ मुल्की मफादात में खड़े होते हैं, लेकिन जब मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ हुकूमत फ़ैसले करेगी तो हमें मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा अपने उन डीलर हजरात के लिए जिनके चूल्हे बंद हो रहे हैं और जिनके कारोबार तबाह हो रहे हैं। उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी इनके साथ, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें मुल्की मफाद के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि ये जो भी लोग रियल इस्टेट से वाबस्ता हैं उनके साथ जो कमेटी बनाई हुई है, जो मुआहदे हमारे पहले से हो चुके हैं, उन मुआहदों के मुताबिक बिल्कुल आएँ और बैठें, उस पर मुज़ाकरात करें, इस पर बातचीत करें। रेवेन्यू अगर जनरेट ज़्यादा करना है तो उसके हवाले से हमसे ऑप्शंस लें और उस पर जो है ना बातचीत करें। स्टेक होल्डर्स के बगैर कोई भी डिसीजन करेंगे वो लोग जो डिसीजन करेंगे बंद कमरे में बैठ के, जिन्हें इसके इफेक्ट्स का पता ही नहीं है, तो वो डिसीजन कभी भी ठीक हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सर, आप डीलर कम्युनिटी के नाम क्या पैगाम देंगे? जी, मैं डीलर कम्युनिटी के नाम बिल्कुल ये पैगाम दूंगा कि बिल्कुल हमें मुल्की मफाद में अगर कोई भी प्रेशर बर्दाश्त करना पड़े तो हमें उसके लिए प्रेशर बर्दाश्त करना चाहिए। मुल्की मफाद के लिए अगर हमें अपनी किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़े तो हमें वो भी देनी चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट ही मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही हो तो फिर मुल्की मफाद के लिए अगर हमें सड़कों पर निकलना पड़े तो हमें उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम जी, बहुत शुक्रिया।